लेकिन भारतीय शेयर बाजार के गिरने से भी ज्यादा चिंता की बात है डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का लगातार कमजोर होना, जिसका सीधा असर आप पर होने वाला है। वैसे तो रुपए के गिरने का अर्थशास्त्र आप भी सुन और पढ़ रहे होंगे, इस पर सत्ता का कलेश भी देख रहे होंगे, लेकिन आज हम आपको आसान भाषा में ये समझाने वाले हैं कि रुपए का गिरना कैसे आम आदमी का विषय भी है, क्योंकि आमतौर पर इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा मानकर छोड़ दिया जाता है या फिर ऐसे विषय को आंकड़ों में इतना उलझा दिया जाता है कि आप उससे बोर हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये समझ के बाहर है। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कैसे रुपए का कमजोर होना आपकी रसोई और जेब के लिए भी एक बहुत खतरनाक संकेत है। बुरी खबर यह है कि आज भारतीय रुपए डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है, यानी रुपया कमजोर हो गया है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है। एक महीने से भी कम समय में $1 के मुकाबले भारतीय करेंसी ₹2 से भी ज्यादा कमजोर हुई है। आज 63 पैसे की कमजोरी के साथ पहली बार रुपया 86 के लेवल को तोड़ते हुए 86.59 पैसे के निचले स्तर तक जा लुढ़का है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड में गर्व करने वाली कोई भी बात नहीं है। अब चिंता की बात यह है कि शेयर बाजार के साथ साथ भारतीय रुपए की ये डुबकी आपकी जेब काट रही है। शेयर बाजार में निवेश की गई आपकी कमाई को कम कर रही है और भविष्य में इससे महंगाई वाले झटके भी महसूस किए जा सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपया एक साल में डॉलर के मुकाबले 3% कमजोर हुआ है, जबकि 10 साल में रुपया डॉलर के मूल्य के मुकाबले 28% नीचे आ चुका है, क्योंकि भारत मौजूदा वक्त में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2030 तक इसके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं। इसीलिए सवाल यह है कि आखिर मजबूत भारत का रुपया कमजोर क्यों हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 16 मई 2014 में $1 की कीमत ₹58.58 के बराबर थी, लेकिन आज 13 जनवरी 2025 को ये $1 के मुकाबले ₹86.59 के बराबर हो गया है। मतलब इसे आप इस तरह समझिए, 10 साल पहले आपको $1 के लिए ₹58 देने होते थे, लेकिन अब उसी $1 के लिए ₹86.59 देने होंगे। अब इस पर राजनीतिक कलेश भी शुरू हो गया है। पहले उस पर एक रील देख लीजिए, फिर ये बताएंगे कि भारतीय रुपए के गिरने से आपके लिए अशुभ संकेत क्यों है। के घर के बाहर और दफ्तर में हर जगह खुदाई चल रही है। वो जो गिरते गिरते रुपए के साथ प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गर्त में चली गई है, शायद उसको खोजा जा रहा है। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि 2014 में 58 का रुपया था, अब 87 की ओर दौड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी बताएं कि रुपया इतना पतला क्यों होता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा कहाँ चली गई है। दुनिया बदल रही है, अब डॉलर के बियॉन्ड इकोनॉमी जा रही है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, आज तक बताएं कभी पिछले 50-60 साल में डी-डॉलराइजेशन का इशू आया हो। आज हमारा सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का जो इंपोर्ट है वो ऑयल में होता है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा हम रशिया से कर रहे हैं रूपी रूबल में। इसीलिए भारतीय करेंसी यूरो के मुकाबले मजबूत है, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले मजबूत है, जापानीज येन के मुकाबले मजबूत हो रही है, सिंगापुर डॉलर के मुकाबले मजबूत है, चाइनीज करेंसी के मुकाबले मजबूत है। डॉलर की अपनी कुछ समस्याएं हैं। 2013 में तो जो चाइना का फॉरेन का जो रिजर्व था, उसमें फॉरेन ट्रेड 84% होता था डॉलर में। अब चाइना कर रहा है 44% डॉलर में, भारत करता था 100% डॉलर में। अब हम मेजर हिस्सा बगैर डॉलर के कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, अमा मियां, वो जमाने चले गए जब रुपया डॉलर की लैला हुआ करता था। अभी जैसे ही ट्रम्प साहब इलेक्शन जीते हैं तो उसमें यह है कि उनका है अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन इकोनॉमी फर्स्ट। उनका जो रुझान ये है कि भाई मुझे कंट्री को आगे ले जाना है। अभी बिग फाइट है चाइना और अमेरिका के बीच में, सबको पता है। ये अलग दूसरी करेंसियों के सामने हमारा रुपया काफ़ी कम गिरा है और ये एक इन एंटिसिपेशन हो रहा है कि भाई ट्रम्प आएंगे और टैरिफ लगा देंगे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अपना जीडीपी भी गिरा है, लास्ट 2 क्वार्टर से हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडस्ट्री को कैसे इंसेंटिवाइज करें। अभी जैसे बजट है अभी 1 फरवरी को, तो निर्मला सीतारमण जी से यही रिक्वेस्ट है कि वो सब लोगों की जेब में कुछ न कुछ डालें, जिससे सब लोग जो है, जितना लोगों के जेब में पैसा बचेगा वही मार्केट में आएगा।
अब हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर रुपए के कमज़ोर होने का असर कैसे आपकी जेब, आपकी रसोई और आपके बजट पर पड़ेगा और कैसे इससे महंगाई बढ़ सकती है। रुपए के कमज़ोर होने का असर विदेशों से आयात किए जा रहे तेल और ऊर्जा के उत्पादों पर पड़ेगा। और क्योंकि भारत करीब 80% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है और फिर इसका सीधा असर पेंट और लुब्रिकेंट की कीमतों पर पड़ सकता है। रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी से विदेशों से वस्तुओं का मंगाना महंगा हो जाएगा, क्योंकि आयात के लिए जो भुगतान किया जाता है वो डॉलर में होता है। जब महंगा सामान आएगा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और ये महंगाई के बढ़ने की एक बड़ी वजह होती है, क्योंकि इससे सब्जियों और ट्रांसपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई होने वाले सामान के दाम भी बढ़ जाते हैं। रुपए के कमजोर होने का असर उन लोगों की जेब पर भी पड़ेगा जो विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें 86 रुपए खर्च करने पर $1 मिलेगा, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों में कारोबार डॉलर में ही होता है। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई का खर्च भी अब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फीस से लेकर रहना और खाना तक महंगा हो जाएगा। यानी शेयर बाजार की गिरावट हो या फिर रुपए की डुबकी, इन दोनों का असर सीधे आप पर पड़ेगा। और चिंता की बात यह है कि अभी ये डुबकी रुकने के संकेत नहीं है।